हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स के बारे में बात, नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात। आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में, पानी के बारे में। तुम कहोगे पानी को तो हम जानते हैं, चारों तरफ पानी है। आज हमें इस बारे में क्या खास बात करनी है? हम करेंगे कुछ खास बात। पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना पानी हमारे लिए अवेलेबल है, अर्थ पे अगर हम बात करें तो कितना % पानी है, एंड पानी किस किस फॉर्म में पाया जाता है। जो चीज़ें तुम्हें पता है ना वही डिस्कस करूंगी, लेकिन फिर भी तुम कहोगे अरे हाँ, इसके ऊपर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ऐसा तो होता ही है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वाटर की। देखो, तुम देखोगे कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, नदियों के रूप में, बाल्टी में जैसे ये लेडी पानी लेके जा रही है बकेट में भर के, है ना, चाहिए पानी। एंड अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो तो रास्ते में तालाब भी दिख सकते हैं, उसमें भी पानी है। नदियाँ दिख सकती हैं, उसमें पानी है। समुद्र के किनारे रहते हो, उसमें पानी है। अलग अलग पानी के सोर्सेज हो सकते हैं, है ना। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा आप लोग पता है किस बारे में जान चुके होंगे। फैक्ट्स, कहाँ कहाँ पानी पाया जाता है, कितना पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर की। अर्थ पे कौन से फॉर्म में पानी होता है। हम ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस, वाटर टेबल के बारे में बात करेंगे, एंड हम उन बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से डिप्लेशन हो रहा है, कम हो रहा है वाटर टेबल। तो सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी। बच्चों, पता है क्या हमारी अर्थ में सब वाटर पता है कितना है? अगर हम पूरी अर्थ को देखो तो 67% इज वाटर। बहुत ज्यादा पानी है ना। पानी चारों तरफ किस किस फॉर्म में, नदियों के फॉर्म में, समुद्र की फॉर्म में। और इस अवेलेबल पानी में 97% सलाइन वाटर है, नमक वाला पानी, डायरेक्ट यूज का नहीं है। घर के लिए हम लोग कहाँ से, घर में पानी कहाँ से आता है? फैक्ट्री में पानी यूज होता है, एंड जितना भी पानी यूज होता है खेती के लिए वो सिर्फ 3% यूज होता है सारे का। एंड सिर्फ 0.006% पानी अवेलेबल है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, जो पिया जा सकता है। बाकी का पीने लायक पानी नहीं है, वेस्ट हो जाता है, समुद्र में चला जाता है। पानी जो है मेरे बच्चों, कितने फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है? सॉलिड, कैसे? फ्रिज में, हर जगह फ्रिज है। मदर नेचर को तुम्हारे फ्रिज की जरूरत नहीं है, उसके पास अपने फ्रिज है। कौन से? ग्लेशियर्स, है ना। कहां पर? पोलर रीजन में क्या है? पानी है, बहुत सारा पानी है ग्लेशियर्स के फॉर्म में। बड़े पहाड़ों पे जैसे हिमालयाज है हमारे यहाँ पे इंडिया में, वहां पे चोटी पे, पहाड़ की चोटियों पे बर्फ जमी हुई होती है, बारिश नहीं होती है, वहां पे बर्फ होती है, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। तुम्हें पता है इसका क्या फायदा है? अगर लिक्विड फॉर्म में सारी जगह वाटर होगा तो वो सारा बह जाएगा। जब बारिश होगी तब तो बहुत सारा पानी होगा, फ्लो हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नदियों में होता हुआ समुद्र में चला जाएगा। और जब बारिश खत्म हो जाएगी तो हमारे पास पानी कहाँ से आएगा? नदियाँ कहाँ से बनेंगी? नदियाँ कहाँ से बनती हैं? नदियाँ हमेशा पहाड़ों में से निकलती है ना। कहाँ से? जहाँ बर्फ जमी हुई होती है वहां बर्फ गिरती है, फिर गर्मियों में वो पिघल पिघल के लिक्विड फॉर्म लेकर के एंड नदियों का रूप लेती है। और ये जो नदियां हैं हमारे भारत में दूर दूर तक कहीं फैली हुई हैं। और तुम्हें मालूम है पहले जमाने में जो सभ्यताएं होती थी, जहाँ सिविलाइजेशन होता था, वो कहाँ होता था? नदियों के किनारे होता था। अब हम लोगों ने क्या किया है, थोड़े और एडवांस हो गए हैं, हमने उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया है, नहरों से नदियों के पानी को। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम नहरों से नदियों के पानी को जगह जगह नहीं पहुंचाएंगे तो वो तो सारा पानी जाके समुद्र में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन पानी हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। अभी भी कितना सारा पानी समुद्र में चला जाता है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? वाटर साइकिल में बात करूंगी मैं। तो सबसे पहली फॉर्म सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, फिर नदियों में, तालाब में, झरनों में पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, समुद्र में पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। पोलर रीजन वाले समुद्र में नहीं,
वहाँ ग्लेशियर्स होते हैं, भारी भारी बड़े बड़े ग्लेशियर्स, जहाँ बहुत सारा पानी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वाटर, है ना। एंड ये देखो ऊपर नजर आ रही है भाप बन रही है, यस, गैसियस फॉर्म में। अगर गैसियस फॉर्म में भी पानी होता है, हम अगर छत पे कपड़े धो के सुखाते हैं तो उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। एयर में वाटर अवेलेबल है वाटर वेपर्स के रूप में। एयर का वाटर होना, कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एयर में नमी बनी रहती है, हम लोग जिंदा रहते हैं, वरना हम जिंदा भी नहीं रह सकते अगर एयर ड्राई होगी तो। पता है आप लोगों को, एयर में नमी बनी रहती है किसकी वजह से, ये वाटर वेपर्स की वजह से। एंड ये वाटर वेपर्स ही है, वाटर वेपर, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, अपने आप चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं बताऊंगी इसके बारे में भी। तो 3 फॉर्म ऑफ वाटर हैं, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। ये देखो, ये ग्लेशियर्स, पहाड़ों पे ग्लेशियर्स, यहाँ पे देखो अभी भाप निकलेगी केतली में से, ओ निकली भाप, है ना, कहाँ चली गई, एयर में चलेगी। वाटर वेपर्स अपने आप भी रेगुलरली इवेपोरेट होते रहते हैं। ये नदियां हैं, नदियों के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, तीनों फॉर्म कैसे इंटर कन्वर्ट होती रहती है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल देखो, लिक्विड वाटर नजर आ रहा है, यहाँ से पानी इवेपोरेट होता है, अपने आप एयर में जाता है। एयर में जाएगा, जब वो इवेपोरेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, बादल बन जाएंगे। बादल बन जाएंगे, जब बादल भारी हो जाएंगे तो बारिश बन के नीचे फिर लैंड पे आएंगे। एंड ये बारिश की फॉर्म्स कितनी हो सकती है, 2 तरह से, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी। सॉलिड में पहाड़ों पे बर्फ के रूप में भी गिर सकता है ये, और हेल स्टॉर्म, ओलों के रूप में भी गिरता है। ओले आते हैं ना बहुत बार सॉलिड फॉर्म में भी, तो ओले तो कहीं कहीं गिरते हैं, कभी गिरते हैं, वो ओले तो उसी वक्त ठंडे भी हो जाते हैं, पानी में बदल जाते हैं। जो पानी है वो डायरेक्टली नदियों में बह करके आता है, और जो सॉलिड है वो फिर से जमा हो जाता है पहाड़ों पे जा करके। हमारे लिए देखो नेचर ने कितना प्यारा रूटीन बनाया है। क्या हुआ देखो, यहाँ से इवेपोरेट होकर के इसमें लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में गैसेस जो हैं इवेपोरेट हुई, गैसेस में कन्वर्ट हुआ लिक्विड से, वहां पे कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन मतलब जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इकट्ठा हो गया, जब कंडेंसेशन होकर के वापस से आ गया लिक्विड फॉर्म में, है ना। ये इस तरीके से बहता रहता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में नीचे आया और फिर से गैस फॉर्म में ऊपर चला गया। इससे पानी का वो कांस्टेंट पानी बना रहता है, लगातार पानी बना रहता है एयर में और लैंड के बीच में, और इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, साइकिल की तरह घूम रहा है, पानी वही है, चक्कर काट रहा है, कभी गैस में कभी लिक्विड में। एंड जो कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग है पानी की, इसकी वजह से टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट ही रहता है। जितना पानी था अर्थ पे उतना ही रहता है, कभी एयर के फॉर्म में चला जाएगा, कभी वापस से लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। ग्लेशियर्स देखो, ये यहाँ पे ये तालाब में है, पीछे ग्लेशियर्स में पानी है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा, जो बारिश वाला पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, वो सारा का सारा नदियों में नहीं जाता, सारा का सारा नदियों में नहीं जाता, सारा का सारा खराब होके नाले में नहीं चला जाता। कभी तुमने देखा है जब बारिश तुम्हारे घरों के आंगन के आगे मिट्टी में पानी भर जाता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो सूख जाता है, कुछ तो इवेपोरेट हो जाता है और कुछ मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। मिट्टी के अंदर मदर अर्थ ने एक पानी की टंकी बनाई हुई है, बहुत बड़ी पानी की टंकी, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर, सबमर्सिबल्स में से एंड ट्यूबवेल में से, कुएं में से जो पानी निकालते हैं, हैंडपंप में से पानी जो निकालते हैं, वो कहाँ से आता है, देखो ये इस तरह से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है ना मिट्टी, कहाँ बह करके चला जाता है, ये देखो दिस इज वाटर टेबल, ये ग्राउंड में चला गया, ये मिट्टी है, मिट्टी से बह करके अंदर चला गया, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर, मिट्टी वाला पानी। एंड ये क्या होता है पता है, अर्थ के नीचे बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी चट्टाने हैं, उन चट्टानों के नीचे ये टंकी बनी हुई है, पानी की टंकी मदर अर्थ ने खुद बना रखी है। देखो कितने सारे सिस्टम, कितने प्यारा सिस्टमेटिक मेंटेन किया है, हम ह्यूमन बीइंग्स गड़बड़ कर देते हैं इसको। ग्राउंड वाटर देखो, खेतों में ट्यूबवेल से,
हैंड पंप्स तुमने देखे होंगे, ये सब ग्राउंड वाटर से आता है ना। कहाँ का, पहले जमाने में कुएं से पानी आता था, आज भी हम भी बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में ग्राउंड वाटर ही पीते हैं। सब जगह देखो, अगर हैंड पंप से आ रहा है तो ग्राउंड वाटर है ना, ट्यूबवेल से आ रहा है तो ग्राउंड वाटर है, कुएं से आ रहा है तो ग्राउंड वाटर है। बच्चों ये देखो, ये रॉक का बेड है, ये पत्थर नीचे ऊपर, जब मदर अर्थ के अगर हम अंदर 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 जाएंगे ना, तो मिट्टी की लेयर्स खत्म होने के बाद पत्थरों की लेयर शुरू होती है। इन पत्थरों की लेयर के नीचे जगह बनी हुई है, ये जहाँ पे आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है, ये जितना मैक्सिमम जगह बची हुई है, मतलब जहां तक भर सकता है पानी, यानी कि हमारी टंकी की लिमिट जो होती है, जहां तक जगह है पानी भरने की, उसको हम कहते हैं वाटर टेबल। अलग अलग जगहों पे उस वाटर टेबल का लेवल कम या ज्यादा हो सकता है। जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे वाटर टेबल ऊंचा होता है, जहाँ पे बारिश कम होती है और हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स बहुत पानी निकालते रहते हैं, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ का वाटर टेबल बहुत नीचे जाके होता है। और हम पता है क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं, पत्थरों में से पाइप घुसा देते हैं यहाँ और मोटर से इस पानी को निकालते हैं। तो जहाँ का वाटर टेबल ऊपर तक है वो वहाँ बहुत इजीली पानी मिल जाता है, और जहाँ का वाटर टेबल बहुत नीचे है वहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, चेन्नई हमारे देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसमें कम्प्लीटली वाटर टेबल एग्जॉस्ट हो चुका है ही नहीं, पानी ही नहीं है, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हम लोगों ने ग्राउंड वाटर का कर लिया। तो वाटर टेबल है, इसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, और ये जो मैक्सिमम जहां तक भरा हुआ हो सकता है इसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल। ठीक है, पहाड़ों से जो पिघल के आ रही है, जो बारिश है, वो सारी की सारी मिट्टी में सीप इन कर जाती है। देखो वाटर टेबल कम या ज्यादा होता रहता है, मानसून में ऊंचा हो गया, समर्स में कम हो गया। मानसून में बारिश हुए जा रही है भाई, बारिश होगी तो मानसून में बढ़ जाएगा वाटर टेबल। वाटर हार्वेस्टिंग यही तो है, तुम्हारे स्कूल में भी तुमने देखा होगा वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। जो छतों का पानी है उसको कहाँ डाला जाता है कि नालों में ना जा करके मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखो पानी अर्थ में से आकर के सीप इन हो रहा है और यहाँ पे अंदर ग्राउंड वाटर को बढ़ा रहा है। ये देखो, इसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। जो पानी बह करके अंदर की तरफ आता है। और ये कहाँ होता है? हार्ड रॉक्स के बीच में। ये पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच में, तभी तो ग्राउंड वाटर जब निकलता है तो साफ निकलता है। देखो ये ड्रिल मशीन आ गई और यहाँ से पाइप घुसा दिया, इस पाइप में से पानी निकाल लेंगे। हम ह्यूमन बींग्स बहुत बदमाश हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब बहुत देखो, ये पानी तभी तो निकला है पाइप्स के थ्रू, मोटर्स के थ्रू। इतना एक्सेसिव यूज की वजह से वाटर टेबल डिप्लीट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जितना होना चाहिए वो उतना रह नहीं पाता। देखो बार बार हम बहुत ज्यादा यूज करे जा रहे हैं तो, और बार बार अगर हम उसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे, दोबारा नहीं भरेंगे, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, छतों पे जो पानी है उसको हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। बारिश के दिनों में जब हमारी छतों पे पानी होता है, कितना धड़ाधड़ पानी बहता है ना, उस पानी को पाइप के थ्रू एक ऐसे टैंक में डाल दिया जाए। जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक टंकी बना दी जाती है। वो टंकी सीमेंटेड नहीं होती, मिट्टी की ही टंकी होती है। मतलब हमने उस टैंक में, बड़े टैंक में, जो सीमेंटेड होता है वो तो अपने यूज के लिए होता है, सो दैट कि अर्थ उसको एब्जॉर्ब ना करे। जो सीमेंटेड नहीं है, खाली एक गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे में उस सारे पानी को डायरेक्ट कर दो, तो वो जब गड्ढा भर जाएगा, धीरे 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 करके कहाँ चला जाएगा वो पानी? वाटर टेबल में, है ना। तो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ये सारे काम हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए जितना भी रेन वाटर आता है, जितना अर्थ उस टाइम एब्जॉर्ब कर सकती है उतना हो जाता है, बाकी का नालों में, नदियों में बह के समुद्र तक चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। डिप्लेशन किस लिए हो रहा है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा पानी चाहिए, इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है, एक्सेसिव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, खेती में चाहिए। एंड एक बहुत मेजर कारण है बच्चों, पेड़ों का कटना। जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्या होगा? बोलो तुम, पेड़ों से वाटर टेबल। देखो क्या होता है, जब पेड़ कट रहे हैं, बहुत ज्यादा जंगल कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जगह चाहिए, जगह बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, जंगलों को।
बारिश कम होती है। बारिश कम होगी तो अपने आप ही पानी कम हो जाएगा। सो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है हर नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीशन होने का, कि पेड़ों को काट दिया जाता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है बच्चे लोग, आप लोग अपने लेवल पे करेंगे, वाटर को बचाएंगे, वेस्ट नहीं करना है। कहीं पे नल खुला हुआ है उसको बंद कर देना है। वैसे ही नल खुला चल रहा है, बहुत जगह मैं देखती हूँ कि क्या करते हैं लोग, ग्राउंड वाटर में ऐसे हैंड पंप, वो पंप लगा के, सबमर्सिबल लगा के मोटे वाले पाइप से गाड़ियां धो रहे हैं, अपने कैटल्स को नहला रहे हैं। धड़ाधड़ गाड़ी धोने के लिए एक बाल्टी पानी एनफ होती है, अगर उसमें हम कपड़ा भिगो करके साफ करें तो। नहीं जी, वो तो हम नहीं करेंगे, हम तो खुले में धोएंगे। आंगन धो रहे हैं, आधा घंटे तक पानी चल रहा है, इतना पानी कि पूरा एक टंकी पानी निकल जाए उस आंगन को धोने में। पूरा एक परिवार उस पानी को यूज कर सकता है। जहां पे पानी है वो वेस्ट कर रहे हैं। उनसे पूछ के देखो जिनके पास एक एक ड्रॉप पानी कीमती है, कई कई किलोमीटर जा करके पीने का पानी लेके आते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है। हम सब लोग मिल करके अगर पानी को बचाएंगे तो ही हम प्यारी सी सुंदर सी अर्थ बना पाएंगे। वाटर इज रियली इंपॉर्टेंट। आप लोगों से एक्टिविटी भी कराई जाती है ना, सेव वाटर, वाटर इज ए प्रेशियस रिसोर्स, एग्जैक्टली इसीलिए कराई जाती है। तो बच्चों, होपफुली आज वाला टॉपिक समझ में आया है आप लोगों को। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं फिर से हूं आप लोगों को बताने के लिए। एंड तब तक आप लोग क्या करोगे, बहुत सारा शेयर करोगे इसको। एंड एक बार समरी देख लेते हैं क्या कह रही है। 71% अर्थ का सरफेस जो है वो क्या है, वाटर है। 0.006% वाटर अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए, है ना बच्चों। और वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वाटर टेबल, जो रेन वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। एंड जो मैक्सिमम लिमिट है जितना हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल। फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है, तो अपर लिमिट जहां पे हम लोग मैक्सिमम पानी भर सकते हैं, अर्थ में पानी भरा जा सकता है, उसको वाटर टेबल कहते हैं। और जो प्रोसेस है जिसमें पानी बह करके अर्थ में जाता है उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और जो बहुत जो वो है डिपॉजिट्स हैं, जो पानी के भरे हुए पानी नीले रंग के हमने दिखाए थे, उनको हम क्या कहते हैं, एक्विफायर्स। एक्वा मतलब पानी, पानी के सोर्सेस हैं ये एक्विफायर्स। सो बच्चे लोग क्या करोगे, शेयर करोगे, अपने सभी दोस्तों को बताओगे और खूब सारा पढ़ाई करोगे। पेन से लिखोगे, कॉपी पे लिखोगे, चीजों को पढ़ के, वीडियो देख करके, अपना पेन उठा के अपनी कॉपी पे रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, अपनी बुक में रीडिंग करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं अपनी लैंग्वेज में, खुद रटना नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे आप साइंस के कॉन्सेप्ट्स में परफेक्ट होते चले जाओगे। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताओ पूछ करके। एंड और कुछ बनाना है वीडियो वो बताओ, अदरवाइज मैं तो रेगुलरली आप लोगों के लिए क्लासेस लाती रहूंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।